दोस्तों कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग करने वाले हैं JCERT क्लास है आपका 6 सामाजिक विज्ञान है, अध्याय है 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो हम लोग करने वाले हैं इसका प्रश्नोत्तर। ठीक है। पहला बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला बोल रहा है कि कर्क रेखा देश पर स्थित है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भरिएगा। नंबर 2 बोल रहा है प्रधान योग्यांतर देश है, तो यहाँ पर लिखिएगा ग्रीनविच योग्यांतर है। तीसरा कह रहा है कि 0 डिग्री योगांतर को प्रधान योग्यांतर के नाम से जाना जाता है। चौथा में करिएगा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पर अक्षांशीय लिख दीजिएगा क्षेत्र। और भारतीय मानक देशांतर रेखा भारत के 5 लिखेगा, यहाँ पे 5 राज्यों से गुजरती है। इसके बाद नंबर 2 है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। देखिए भारतीय मानक युगांतर का मान है कितना है 82.5 डिग्री पूर्व, ईस्ट करिएगा। दूसरा है कर्क और मकर रेखाओं के बीच पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध हो गया दूसरा। तीसरा नंबर में देखिएगा यहाँ पे है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है आपका उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन जो है 4 है, यहाँ पे कह रहा है कि रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है, कौन सा नाम है, कर्क रेखा। और नंबर 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को भूमध्य रेखा जाल या ग्रिड कहते हैं, आप ग्रिड भी लिख सकते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग 360 करिएगा। तीसरा में बोला अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको मिलेगा इधर पीछे। तो देखिएगा तीसरा का उत्तर आप लोग लिखिएगा विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्वाधिक सूर्यताप किस कटिबंध में प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर लिखिएगा उष्ण कटिबंध। और 5 देखिएगा मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है लघु उत्तरणीय प्रश्न। पहला कह रहा है कि ग्लोब क्या है। ठीक है। ठीक है। देखिए 4 का 1 जो आंसर करिएगा ग्लोब क्या है, उसका लिखिएगा ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, तो यहाँ पे इसका उत्तर कंप्लीट हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है दूसरा देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इसके महत्व को स्पष्ट करें। तो देखिएगा 4 का दूसरा का आंसर लिखिएगा किसी स्थान की स्थिति निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर रेखाओं का भी ज्ञान भी आवश्यक होता है। देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अंतर बताइए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं में अंतर बताना है। तो देखिएगा 5 का 1 में आप भी यही लिखिएगा किसी स्थान की स्थिति निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर रेखाओं का भी ज्ञान होना आवश्यक है। देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाती है। और इसके बाद आप इसका दूसरा भाग यहाँ से लिखिएगा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखिएगा फिर से 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती रहती है, इसलिए इस क्षेत्र के सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, अतः इसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। देखिएगा 5 का 2 हो चुका था, अब 6 का देखिएगा कारण बताइए। बोल रहा है कि सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं, तो इसका आप लोग उत्तर लिखेंगे क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों पर मिलती है और समान आकार के अर्धवृत्त बनाती है, बस यही रीजन लिखिएगा। दूसरा बोल रहा है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना जाता है, तो इसका उत्तर लिखिएगा क्योंकि यह भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है और इसके आधार पर पूरे भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। देखिए प्रश्न जो है 7 है दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न है। तो पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की मुख्य विशेषता का उल्लेख कीजिए। देखिए 7 का 1 आप लोग यहाँ से लिखिएगा, आप लोग पास बुक होगा तो आप लोग यहाँ से लिखिएगा उष्ण कटिबंध के बारे में यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से आप लोग लिखिएगा शीतोष्ण कटिबंध के बारे में यहाँ तक। ठीक है। तो 7 का आप यहाँ से फिर यहाँ तक भी लिखिएगा, ये आपको पूरा यहाँ से लेकर 7 यहाँ तक लिखना है, पूरा कंप्लीट होगा। देखिए 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व के मानचित्र पर प्रमुख अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित
करें एवं उसकी विशेषताओं को बताएं। 7.2 आप लोग यहाँ से लिखिएगा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। फिर इसके बाद आप लोग लिखिएगा, पहला लिखिएगा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, फिर लिखिएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा लिखिएगा 23.5 डिग्री साउथ, उत्तरी ध्रुव वृत्त लिखिएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, फिर इसके बाद लिखिएगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री साउथ। फिर इन रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध में बांटा जाता है। यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।